हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम ल्यूसेंट जीके को और आगे बढ़ाएंगे और हम वेदों और वेदांगों को पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैंने एक टेबल बनवाया था जिसमें मैंने एक प्रॉपर आइडिया आपको दिया था कि किस तरीके से वेद की बात होती है, वेदों से जुड़े हुए उपवेद की बात होती है, फिर उन्हीं वेदों से जुड़े हुए हम संहिता की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं, आरण्यक उपनिषदों की बात करते हैं। आज हम लोग मेन फोकस वेदों पे रखेंगे और वेदों को हम लोग समझेंगे कि कौन से वेद में क्या बात कही गई है। हम सब जानते हैं 4 वेद हैं जो कि हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में क्या क्या हमें सीखना चाहिए और क्या क्या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम आज की क्लास में वेदांगों की बात करेंगे, वो 6 वेदांग जो इन वेदों को समझने के लिए, इन वेदों में निहित व्याकरण को, इन वेदों में निहित लय को, इन वेदों में निहित एक फ्लो को या इनके उच्चारण को समझने के लिए जरूरी है। उन वेदांगों की बात भी हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वेदों से। तो जब हम वेद की बात करते हैं तो हमारे पास 4 वेद हैं जिनकी रचना की गई है और इनकी रचना की गई है या इनको संकलित किया गया है। वेदों को माना जाता है कि ये कैसे हैं, ये बोले गए उच्चारित या भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बोले गए उच्चारित क्या है, ज्ञान है। तो वेद का मतलब भी एक्चुअल में ज्ञान ही होता है, शाब्दिक अर्थ इसका ज्ञान ही है। तो ग्रंथ एक्चुअल में 2 तरीके के हैं, हिंदू ग्रंथ 2 तरीके के हैं, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। जिन्हें हम उच्चारित करके या जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने उच्चारित करके डेवलप किया है पहले, वो कहलाते हैं श्रुति। और वेदों को हम श्रुति में रखते हैं, ये मूल ग्रंथ कहलाते हैं हिंदू धर्म के। और ये मूल ग्रंथ होते हैं जिनसे फिर आगे के ग्रंथ डिराइव होते हैं, जिन्हें फिर हम क्या बोलते हैं, स्मृति ग्रंथ, यानी जिन्हें स्मृति से बनाया गया हो। तो आपके मूल ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ हैं, मैंने कल की क्लास में बताया था। आपके मूल ग्रंथ में वेद आ जाएंगे, वेद से जुड़े हुए वेदांग, आरण्यक, ये सब उपनिषद वगैरह आ जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे पुराणों की, हम बात करेंगे स्मृति ग्रंथों की, हम बात करेंगे सांख्य दर्शन या सभी दर्शनों की, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये स्मृति ग्रंथ में आ जाएंगे, क्योंकि बाद में इन्हें स्मृति करके बनाया गया है, यानी याद कर करके इनको लिखा गया है। आपके रामायण महाभारत भी स्मृति ग्रंथ में आ जाएंगे। ठीक, तो एक आइडिया आपको ये होना चाहिए कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये आएगा किसके अंतर्गत, ये आएगा श्रुति के अंतर्गत। अब इसमें हम लोग 4 वेदों की बात कर रहे हैं और इन 4 वेदों को किन्होंने संकलित किया है ये हमें हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इसको संकलित किया है आचार्य कृष्ण द्वापायन वेदव्यास जी ने। तो इनका नाम लिख लें जिन्होंने इसको संकलित किया है, महर्षि कृष्ण द्वापायन। वेदों के लिए माना गया है कि वेद श्रुति हैं, मतलब इन्होंने केवल संकलन किया है, सिर्फ ऐसा ही हम लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक, अब हम इन 4 वेदों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और एक मैं प्रॉपर 4 डिवीजन कर देता हूं और इनमें मैं आप लोगों को ये 4 वेद एक्सप्लेन करूंगा। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद हम लोग पढ़ रहे हैं यजुर्वेद, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सामवेद और चौथा वेद हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं जिन पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और हम लोग डीपली एनालाइज करने वाले हैं और रादर जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो सब कुछ एनालाइज करने वाले हैं इन 4 वेदों से। ठीक है, तो एक बार और आप समझ लें, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ये संख्या में 4 हैं जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन वेदों को संकलन किया गया है महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास जी के द्वारा और ये श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। इसलिए हम यही मानेंगे कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इनको कहा सुनाया गया है, जिसको बाद में संकलन महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास जी ने किया है। तो 1 बाय 1 देखेंगे कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये कौन से उपवेद, कौन से ब्राह्मण, कौन से आरण्यक, कौन से उपनिषद से संबंध रखता है, क्योंकि कल की क्लास में भी ये सब बताया गया है। तो आज की क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा। उपवेद इन सब का पहले बता दें, फिर इसके बाद आप इनकी सबकी संहिता बता दें, इसके बाद आप इन सब का हमें ब्राह्मण की याद करें आप लोग। और मैं एक बार लिख दूंगा, तब तक आप लोग रिकॉल करें क्योंकि आपने पिछली क्लास देखी होगी मेरी। इसके बाद आप लोग इन सब का आरण्यक रिकॉल करें और साथ ही साथ आप इन सब का उपनिषद रिकॉल करें। इसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। पहले ये चारों पॉइंट हम इन वेदों से जुड़े हुए सीख लेते हैं। तो ऋग्वेद का आपको उपवेद मिलेगा आयुर्वेद,
यजुर्वेद का उपवेद आपको मिलने वाला है धनुर्वेद। सामवेद संगीत से जुड़ा है, इसका उपवेद आपको मिलेगा गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद आपको मिलेगा शिल्प वेद, और इसी को बोलते हैं स्थापत्य वेद। ये उपवेद इसीलिए बनाए गए ताकि वेदों को समझना आसान हो। वेदों को समझने के अकॉर्डेंस में ही संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद ये सभी रचना की गई। संहिता इसका ऋग्वेद संहिता ही आता है, इसका संहिता भी यजुर्वेद संहिता ही है। यहां पे संहिता हम सामवेद संहिता ही प्रयोग में लाते हैं, और यहां पे संहिता अथर्ववेद संहिता ही प्रयोग में आती है। तो संहिता तो एज इट इज आपको मिल जाएगा। अब ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं, तो ऋग्वेद में आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा ऐतरेय, यजुर्वेद में आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलने वाला है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथ की बात करनी हो तो आपको गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा। तो ये आपके 4 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इन चारों से जुड़े हुए। अब हम क्विकली आरण्यक की बात करते हैं, उस ग्रंथ की बात करते हैं जो जंगलों में पढ़ा जाता है, जिनको पढ़ने के लिए हम जंगल को एक शांत प्रिय जगह चूज करते हैं या बनाते हैं। तो आरण्यक की बात करते हैं तो ऋग्वेद का आरण्यक ऐतरेय आरण्यक ही है। यजुर्वेद में आपको आरण्यक मिलेगा बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, ठीक है। तो आरण्यक में ऋग्वेद में ऐतरेय आरण्यक, यजुर्वेद में बृहदारण्यक, सामवेद में आपको आरण्यक मिलता है तालवक, और यहां पे आरण्यक की बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे आप निल लिख लें या नो लिख लें। हाँ, यजुर्वेद में ध्यान रखें 2 संहिता होती हैं, एक होती है शुक्ल संहिता, ठीक है, और एक संहिता होती है कृष्ण संहिता। और हम लोग जब इस पे काम करते हैं तो हम लोग शुक्ल संहिता पे काम कर रहे हैं। शुक्ल संहिता के अंतर्गत हम इसके ब्राह्मण और इसके सभी ग्रंथ देख रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण किसके अंतर्गत आएगा? शुक्ल के अंतर्गत। बाकी कृष्ण के अंतर्गत अलग आते हैं। चलिए उपनिषद का डिस्कशन करते हैं। उपनिषद यहाँ पे ऐतरेय उपनिषद ही आता है, यानी ऋग्वेद के अंतर्गत ऐतरेय उपनिषद आएगा। इसके बाद यजुर्वेद के अंतर्गत यजुर्वेद में आएगा ईशोपनिषद। आपको सामवेद में मिलता है छांदोग्य उपनिषद। और आपको अथर्ववेद में मिलेगा मुंडकोपनिषद। ये मुंडकोपनिषद वो उपनिषद है जहां से आपने सत्यमेव जयते लिया है। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से ईश्वर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। और इन सभी उपनिषद, सभी ब्राह्मण, सभी आरण्यक और सभी संहिताओं में ऐसा आप कहोगे कि ये ऐसे ग्रंथ हैं जो वेद को फॉलो करते हैं। ठीक है, वेद के लिए ये सभी ग्रंथ बनाए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में आपके पास 10 मंडल हैं, 1028 यहाँ पे सूक्त हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,000 और 462 यहाँ पे ऋचाएं हैं। आप एग्जैक्ट नहीं याद करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, 10,000 ऐसा याद कर लो। बाकी ऋचाएं और भी ज्यादा मिलती हैं, कई साक्ष्य नष्ट हो गए हैं, कुछ पार्ट इसका हमें नहीं मिल पाता, जिस कारण से हम अभी इतना ही बोलेंगे। ठीक, अब इन 10 मंडलों में से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें से आपको कुछ मंडल याद रखने होंगे। जैसे कि आपको मंडल 3 याद रखना होगा, जिसका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसकी बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा आपको मंडल 8 भी याद रखना है, 9 याद रखना है और 10 याद रखना है। ये 4 मंडल हैं जिन पर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो थर्ड मंडल यानी तीसरे मंडल में भगवान सावित्री को समर्पित, और आप कह सकते हो माँ गायत्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र की रचना की गई है। तो विश्वामित्र जी के द्वारा रचना की गई है। ठीक है, और इस रचना के तहत विश्वामित्र जी क्या चाहते थे? विश्वामित्र जी लोगों को आर्य बनाना चाहते थे। तो गायत्री मंत्र यहाँ पे हमें मिलता है। तो यदि कभी पूछा जाए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो आप मंडल की बात करेंगे तीसरे। अब हम बात करते हैं 8वें मंडल की। तो 8वें मंडल में हमें जो ऋचाएं मिलती हैं, उन ऋचाओं को हम
खिल नाम से जानते हैं। तो खिल हमें मिलते हैं, ये याद रखेंगे आप। अब हम 9वें मंडल में आते हैं, तो 9वें मंडल में भगवान सोम को समर्पित ऋचाएं हैं। जबकि जब हम 10वें मंडल में आते हैं तो 10वें मंडल में 4 वर्ण की बात की गई है, और ये 4 वर्ण किस तरीके से रिस्पेक्टिवली कहां से आए। आप कहोगे कि मुख से आए, कंधों से आए, जांघों से आए और पैरों से आए, रिस्पेक्टिवली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका डिस्कशन है, इनकी बात की गई है। औषधि सूक्त भी है, पुरुष सूक्त भी है, ये पुरुष सूक्त कहलाता है। और इसके अलावा आपको औषधि सूक्त भी मिलता है, यानी 2 सूक्त की रचना की गई है, पुरुष सूक्त और औषधि सूक्त। औषधि सूक्त में विभिन्न औषधियों की बात की गई है, यानी इस पर्टिकुलर मंडल में 10वें मंडल में 4 वर्णों के अलावा औषधि से रिलेटेड भी काम किया गया है, औषधियों की बात भी की गई है। ठीक है, और देखते हैं हमारे ऋग्वेद में क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे सबसे पवित्र नदी जब बात की जाती है तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती नदी को बोला जाता है। और ऋग्वेद में एक बार सरस्वती नदी के साथ साथ दृष्टद्वती नदी का भी जिक्र है। यहाँ पे सबसे पवित्र सरस्वती नदी का और एक बार सरस्वती नदी के साथ दृष्टद्वती नदी का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद याद रखें, यहाँ पे गंगा नदी का शब्द, गंगा शब्द एक बार प्रयोग किया गया है, जबकि यमुना शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये ऋचाएं, कितनी ऋचाएं मैंने बताई हैं, 10,462, 10,462 ऋचाएं हैं, जिनमें से 250 जो ऋचाएं हैं वो भगवान इंद्र को समर्पित है, और 200 जो ऋचाएं हैं, 200 ऋचाएं हैं, वो भगवान अग्नि को समर्पित है। तो भगवान को समर्पित ऋचाएं हैं, ये भगवान उपासना से जुड़ा हुआ कहोगे वेद है, जिसमें भगवान से जुड़ी हुई आपको क्या बताई गई हैं, उपासना से जुड़े हुए क्या बताए गए हैं, तथ्य बताए गए हैं। साथ ही साथ पुरुष सूक्त, औषधि सूक्त, ये भी इसमें डिस्कशन है। तो आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद क्या करता है। तो ऋग्वेद भगवान उपासना से जुड़ा हुआ एक वेद है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसे जो पढ़ते हैं उनका नाम क्या होता है, तो जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनका नाम होत्री होता है। क्या होता है, होत्री। इसी तरीके से यजुर्वेद में अब हम आते हैं, यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। इसके अलावा यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गद्य और पद्य दोनों की बात की गई है। यजुर्वेद में यज्ञ से जुड़े हुए जो विधि है, अनुष्ठान है, रिवाज है और जो मंत्र हैं, इन सबको बताया गया है। किसमें, यजुर्वेद में बताया गया है। सामवेद, सामवेद में संगीत से जुड़ा हुआ है ये। इसको पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्रात्री बोलते हैं, उद्गाता या उद्रात्री बोलते हैं। संगीत का जनक कहलाता है। और याद रखें, हमारा ऋग्वेद संस्कृत का जनक कहलाता है। उसी तरीके से संस्कृत का जनक ऋग्वेद है, वैसे ही सामवेद संगीत का जनक है। और सामवेद के संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए कि ये संगीत से जुड़ा है, मतलब इसमें क्या होंगे, पद्य होंगे। अथर्ववेद में हम आते हैं, तो अथर्ववेद को पढ़ने वालों को ब्रह्मा बोलते हैं या ब्रह्म बोलते हैं। और अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें लोगों के विश्वास को और लोगों के रादर अंधविश्वास को भी इंगित किया गया है। इसमें जादू, टोना, प्रेम, विवाह, स्तुति, प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, इन सभी चीजों को दिखाया गया है, इंडिकेट किया गया है, वर्णित किया गया है। उस समय सभा और समितियां होती थी। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री बोला गया है। अथर्ववेद में ये वर्णित है। अथर्ववेद आपका सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे आधुनिकतम वेद है, जबकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पहले का वेद है। संस्कृत का जनक भी हम ऋग्वेद को बोलते हैं। अथर्ववेद में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट देखते हैं जहां पे कन्या जन्म की निंदा की गई है, क्योंकि लोगों के विश्वास अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कन्या जन्म की निंदा भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, पॉइंट्स हैं जो मैंने इन चारों वेदों से जुड़े हुए आपको बताए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। बस इतना ही आप याद रखें, इनफ है। अब मैं आपको वेदांग समझाऊंगा कि वेदांग कितने हैं और वो वेदांग क्यों बनाए गए। तो वेदों को समझने के लिए ही वेदांग की रचना हुई है और वेदांग बनाए गए हैं। और इन वेदांगों की संख्या 6 है, 6 वेदांग बनाए गए हैं। और ये 6 वेदांग क्या क्या है आप लिखें। पहला वेदांग है आपका शिक्षा,
क्या है ये शिक्षा? ये शिक्षा हमें ये बताता है कि वेद में प्रयोग होने वाले जो उच्चारण है वो कैसे करें, यानी प्रोनाउंसिएशन से जुड़ा हुआ ये है, फोनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें, करेक्ट उच्चारण करें, सही उच्चारण करें, इस पर बेस्ड है ये शिक्षा हमारा पहला वेदांग। तो पहला वेदांग शिक्षा जो हमें फोनेटिक्स यानी सही उच्चारण करना सिखाता है। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे ज्योतिष, और ये ज्योतिष आपको बताता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपका भूगोल काम करता है, भूमंडल काम करता है, किस तरीके से तारे काम करते हैं, ग्रह काम करते हैं, इनका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो आपने अभी दो देख लिए, शिक्षा फोनेटिक्स को दिखाता है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है। तीसरा आप लोग लिखें कल्प। कल्प, कल्प का मतलब होता है सैक्रिफिशियल रिचुअल को दिखाता है, रीति रिवाज को दिखाता है, क्या सैक्रिफाइसल प्रैक्टिस है उसको बताता है। सैक्रिफाइस कैसे करें, कैसे रीति रिवाज फॉलो करें, ये हमें दिखाता है। यज्ञ विधि के सूत्र बताता है, सीधा सिंपल कहो तो यज्ञ विधि के सूत्र बताता है कल्प, यज्ञ विधि के सूत्र बताता है। ये हमें उच्चारण बताता है शिक्षा। ज्योतिष हमें तारों और आप कहोगे कि आपके ग्रहों, नक्षत्रों, इनको बताता है। चौथा हम लोग आते हैं, चौथा आपके पास है व्याकरण, ग्रामर। और ये व्याकरण हमें क्या बताता है, ग्रामर हमें क्या बताता है, हमें सही तरीके से वेद पढ़ना है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि पाणिनि जी ने एक पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी, वो व्याकरण पर बेस्ड ही पुस्तक है, जिससे हम व्याकरण सीख सकते हैं। और व्याकरण का ज्ञान होने पर हम आसानी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को समझ सकते हैं। तो व्याकरण के लिए आप कुछ पुस्तक पा सकते हो, जैसे आप पा सकते हो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। तो इस तरीके से पुस्तक पढ़ा जा सकता है और हम वेदों पे काम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक पांचवा है जिसे हम वेदांग बोलेंगे, और ये है निरुक्त, जिसमें हम इटिमोलॉजी लेते हैं और शब्दों का मूल भाव समझते हैं। एटिमोलॉजी, शब्दों का मूल भाव समझना यहाँ पे बताया जाता है। शब्दों का मूल भाव समझना हमें सिखाया जाता है। और लास्ट में हम छठवां वेदांग लेते हैं जिसे छंद बोला जाता है। और छंद से हमें टाइप ऑफ मीटर पता चलता है। इसका मतलब हुआ छंद हमें उसमें कितनी लय है, कितना रस है, ये बताता है। छंद की मदद से हम ये भी समझ सकते हैं कि इसमें चौपाई है, दोहा है, और आपको बताया गया था सोरठा है। कई कॉन्सेप्ट आपको छंद से रिलेटेड जुड़े होते हैं, जिनका नॉलेज होने पर हम उसके लय को, उसके रुकने को, ये सब समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने वेदांग की बात कर ली, वेदों की बात कर ली। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे पुराणों की, साथ ही साथ उपनिषदों से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, संहिता से जुड़े हुए। तो बाकी का जो पोर्शन बचता है जिसमें हम धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, वो मैं कल की क्लास में लेता हूँ। थैंक यू क्लास।